हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक अच्छा लीडर किस तरीके से बन सकते हैं। आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको लीडरशिप के बारे में बताया गया होगा, मगर वहां पे एक ज़्यादा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको दिया गया होगा। इस वीडियो में अगले 5 से 6 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो मैंने खुद भी फेस करी हैं लाइफ में, और जिसके हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए आखिर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि लीडरशिप है क्या, बिकॉज बहुत बार यही एक मिसअंडरस्टूड फैक्ट है कि लीडरशिप होता क्या है। देखिए, लीडर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको गाइडेंस दे सकता है, जो किसी को भी गाइडेंस दे सकता है, उसको बता सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन दे सकता है। बेसिकली अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या अगर आपको किसी चीज़ का कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है, तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास आप जाएंगे अपनी प्रॉब्लम बताकर सॉल्यूशन लेने के लिए? वो इंसान लीडर है आपके लिए, बिकॉज आप उसको फॉलो करते हैं। तो वो लीडरशिप कैपेबिलिटी होना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत हो, बड़े से बड़ी टेंशन हो, आप इजीली उसको समझकर एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो इस वजह से लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना सिर्फ हमारे करियर के लिए, ना सिर्फ हमारी लाइफ के लिए, पर इसके लिए भी कि कैसे हम एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो लीडरशिप कैपेबिलिटीज सबके अंदर ही होने चाहिए। ये जब मैं वीडियो इस टाइम पर बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तब भी आपके अंदर वो लीडरशिप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज पूरा घर तो आपने ही चलाना है, पूरे घर को लीड आपने ही करना है। तो लीडरशिप हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमें समझना चाहिए और जिसको हमें और निखारना चाहिए। मगर कैसे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कुछ पॉइंट्स यहां पे आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ अवेयरनेस। बहुत बार लीडर्स को खुद ही नहीं पता होता कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। एज एन इंडिविजुअल, अगर लेट्स से आप अभी 25 साल के हैं, आप 26 साल के हैं, आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, तो आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि क्या मैं एक अच्छा लीडर हूं या क्या मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूं। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि क्या आप लीडरशिप पोजीशन के लिए सूटेबल भी हैं या आप सूटेबल ही नहीं हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहां पर आता है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें? या फिर लेट से ऐसा मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो लीडर बन ही नहीं सकता, आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, आपकी बात कोई सुनता ही नहीं है, आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा, तो आपको लगता है यार मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, तो मैं कैसे एक लीडर बन सकता हूं? अब इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज में लीडरशिप करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मेल हैं और आप लेट्स से क्रिकेट खेलने जाते हैं संडे को, तो आप अगर टीम के कैप्टन नहीं भी हैं तब भी आप अपने ऐसे सजेशंस दीजिए जो कि फ्रूटफुल हो और वो एप्लीकेबल हो उस क्रिकेट मैच के लिए और आपकी टीम को उससे बेनिफिट हो। तो ऑटोमेटिकली सबका दिमाग घूमेगा कि यार ये बंदा तो सही बात बोलता है, अगली बार इसकी बात सुनेंगे। आपको प्रूव करना है अपने आप को हर स्टेज पे। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है अपने कॉलेज में, 5 लोगों का ग्रुप है, तो आप उस 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप को लीड करने की कोशिश कीजिए। आप एक फीमेल हैं, आपकी एक किट्टी पार्टी अरेंज होनी है या एक गेट टुगेदर अरेंज होना है सभी फ्रेंड्स का, तो आप उसको लीड करने की कोशिश कीजिए कि मैं पहले सबको एक साथ कैसे लेकर आऊं, कैसे क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कहां पर करेंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन है। तो इन चीजों से आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, क्योंकि आप खुद एक सिचुएशन को समझ रहे हैं और उस सिचुएशन के ऊपर सॉल्यूशन लेके आप 5-6 लोगों को साथ करके आप उनको ड्राइव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको दिखता है कि मेरे
बताए हुए सॉल्यूशन के हिसाब से सब चल रहे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन हो रहा है, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और आपको भी लगता है कि हाँ मैं एक लीडर हूं और सबको गाइड करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर भी है। वो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लीडरशिप का। जो थियोरीज के बारे में हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल थियोरी है लीडरशिप की, ट्रांजैक्शनल है, सिचुएशनल है, सर्वेंट लीडरशिप है, वो सब तो बाद में जाके आता है। पहले तो कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं लीड कर सकता हूं, मेरे अंडर 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, मैं लीड कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस या तो स्कूल या ग्रेजुएशन टाइम में आता है, बिकॉज छोटे छोटे टास्क अक्सर दिए जाते हैं, मगर कई बार एज अ स्टूडेंट मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं कि हमारा थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट लेड बैक एटीट्यूड होता है कि अरे कर लेंगे यार, क्या जल्दी क्या हो रही है, कल कर लेंगे। तो अगर उस टाइम पर नहीं किया तो आज भी लेट नहीं हुआ, आज भी आप कर सकते हैं और तभी करियर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंपनीज को भी लीडर्स चाहिए, कंपनीज को फॉलोअर्स नहीं चाहिए। अब काफी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया प्रॉब्लम क्या है कि हम सब फॉलोअर्स हैं, हम सब लीडर्स नहीं हैं। हम किसी को रास्ता दिखाना नहीं जानते, हम बस ये जानते हैं कि अच्छा वहां पे सब जा रहे हैं, चलो हम भी उधर ही चलते हैं, तो हम फॉलोअर्स हो गए, हम लीडर्स नहीं हैं। अब लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में ही कोई क्रिटिसिज्म निकाल के और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो अलग होना सबसे लीडरशिप नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है कि आपको अपना रास्ता पता है, आप अपने रास्ते पे जा रहे हैं, क्या लोग आपको फॉलो करेंगे, वो लीडरशिप है। तो वो तभी होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये छोटी छोटी एक्टिविटीज को लीड करने की कोशिश करिए। कुछ भी हो सकता है, एक मैरिज फंक्शन है आपकी फैमिली में, वहां पे आप कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे आप वहां पे जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि मैंने ये किया था, मैं आगे भी कर सकता हूं। तो अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि लीडर को, अगर आप एक लीडर हैं तो लीडर को कभी भी पॉपुलर होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंडर 10 लोगों की टीम है और मुझे इन 10 लोगों को लीड करना है, तो सबके साथ एक गुडी गुडी बिहेवियर रख के अपनी पॉपुलैरिटी क्रिएट करना या ये करना कि अरे सर तो बड़े अच्छे हैं, वो चीज एक लीडर की पहचान नहीं है। बिकॉज जब आप सबके साथ लीनियंट हो जाएंगे, सबके साथ बड़ा प्यार से बात करेंगे, सबको बहुत ज्यादा एक लीवे देंगे, तो सब आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे और सब आपको कैजुअली लेना शुरू कर देंगे कि अरे ये तो ऐसा ही है, जो मर्जी करो, ये तो बस हंसता ही रहता है। तो हैविंग सेड दैट, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन जाएं। एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सबको आप रिस्पेक्ट से बात करें, चाहे आपके अंडर 10 लोग हैं, वो आपसे जूनियर हैं, हो सकता है कोई उसमें फ्रेशर भी होगा, मगर सबको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। वो एक लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। मिस्टर रतन टाटा जी को आपने देखा होगा, कितने बड़े लीडर्स हैं और आइकॉन है वो हम सबके लिए, मगर फिर भी देखिए वो कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी जी हैं, आप देखिए कितने बड़े लीडर हैं वो और पूरी दुनिया उनको जानती है, मगर फिर भी आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा हर जगह हाथ जोड़ के सबको वेलकम करते हैं, हाथ जोड़ के सबको सी ऑफ करते हैं। जब इतना बड़ा लीडर सबको रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम और आप क्या हैं? तो अगर आपके अंडर 10 लोगों की टीम है, सबको रिस्पेक्ट दीजिए हमेशा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलतियां आइडेंटिफाई ना करें या उनकी गलतियों को इग्नोर कर दें कि यार अगर मैं इसकी गलती हाईलाइट करूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगी। वो बुरा मान रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाहर निकल के आपको गाली भी दे रहे हैं, वो उनका कंसर्न है, वो आपका कंसर्न नहीं है। मगर सही को सही और गलत को गलत बोलना एक लीडर की पहचान है। अगर आप वो काम कर सकते हैं तभी आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। अगर आप सिर्फ एक ही तरफ बैठ जाएंगे कि बस मैं तो अच्छा अच्छा ही बोलूंगा, मैं तो हर चीज, कोई भी कुछ कर ले मेरे टीम मेंबर्स, मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं बेटा मैं हूं ना, अरे बेटा मैं कर लूंगा। अगर वो वाला एटीट्यूड है कि मेरे को तो हीरो बनना है, मेरे को तो पॉपुलर बनना है, पॉपुलर नहीं बनेंगे, आप बेवकूफ बनेंगे, आपको सब बेवकूफ बनाएंगे।
और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ बैठ गए कि हमेशा सबको बुरा ही बोलना है, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले क्रिटिसाइज ही करना है, गाली देनी है, तब भी आप गलत हैं, तब भी आप सही लीडर नहीं बनेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये जितना भी काम कर लो इसने तो गाली देनी है, तब भी कोई आपके अंडर काम नहीं करेगा। तो सही को सही और गलत को गलत बोलना लीडर की एक सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है। अगर वो काम आप कर सकते हैं या आपको लगता है मेरे अंदर वो पावर है कि मैं स्टैंड ले सकता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आपके अंदर वो लीडरशिप कैपेबिलिटी है। तो गाइस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हुए आज के लिए बस इतना ही, मगर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा कि लीडरशिप को और नर्चर कैसे करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।